जिस बात का डर था दोस्तों वही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ लोगों को, तकरीबन 1 करोड़ लोगों को ठेंगा दिखा दिया। चुनाव से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन चुनाव के बाद असली सच्चाई सामने निकल कर आती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अशोक वानखेड़े जी। आप लोग उनकी इस रिपोर्ट को देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ठेंगा दिखा दिया, जिसके बाद से कहीं ना कहीं देश के अंदर खलबली मची हुई है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। राज्यसभा लोकसभा जब ये सेशन चलते हैं तो सवाल जवाब भी होते हैं, जीरो आवर भी होता है, कुछ मसलों पे चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसे सवालों के ऐसे जवाब आते हैं जिससे करोड़ों करोड़ों लोगों के मंसूबे पे पानी फिर जाता है। ऐसा ही 3 तारीख को, यानी 3 दिसंबर को एक राज्यसभा में सवाल पूछा गया। ये सवाल 2 सांसदों के द्वारा था। एक सांसद थे जावेद अली खान और दूसरे रामजी लाल सुमन। इन दोनों ने सरकार को सवाल ये पूछा कि इस साल यानी 1 फरवरी 2025 को जो 2025-2026 का बजट पेश किया जाएगा, क्या उस बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना होगी या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। केंद्र में राज्य मंत्री है पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के। उन्होंने 2 टूक जवाब दिया। 1 फरवरी 2025 में जो बजट पेश होने जा रहा है 2025-2026 के लिए, उस वित्तीय बजट में 8वें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और उसी एक उत्तर से करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी जो पूरे देश में काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट हिट हुए, मानो उनको 440 वोल्ट का करंट लग गया। करंट लग गया। चुनाव के पहले तो बहुत लॉलीपॉप दिखाए जा रहे थे, 8वें वेतन आयोग की बहुत बातें हो रही थी। कर्मचारी भी लगातार मांग कर रहे थे कि 8वें वेतन आयोग का समय हो गया है। और इसके बाद इस बजट में यदि वेतन आयोग अनाउंस होता है तो 2026 आते आते शायद वो लागू हो। हर 10 साल में केंद्र एक वेतन आयोग की स्थापना करता है। यदि मैं पिछले वेतन आयोग की बात करूं, 7वें वेतन आयोग की बात करूं, तो 28 फरवरी 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री भी थे मनमोहन सिंह जी ने 7वें वित्त आयोग की स्थापित किया था। 7वें वित्त आयोग को स्थापित किया था, लेकिन यहाँ पर ठेंगा दिखा दिया गया भैया। 19 नवंबर 2015 को उन्होंने कुछ डाटा, नतीजे जो लोगों से बात करके, बाकी बहुत सारी चीज़ों पे आकलन होता है, एनालिसिस होता है, वो करके कुछ नतीजे पेश किए, कुछ रिकॉर्ड्स पेश किए। उसके बाद जनवरी 2016 में उन्होंने पूर्ण रूप से 7वें वेतन आयोग का सिफारिश का पूरा पत्र केंद्र सरकार को सौंपा और केंद्र सरकार ने जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। जितना भी वेतन थे, सैलरीज थी, वो रिस्ट्रक्चर हुई। जो भत्ते होते हैं, डियरनेस अलाउंसेस, अलग अलग अलाउंसेस होते हैं, डीए से लेके बाकी भी, वो सब रैशनलाइज हुए। पेंशन के मामले में भी नई सोच के साथ नई सिफारिशें आई और एक खास उसमें जो प्राथमिकता दी थी वो थी वेतन की समानताएं। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों ने एक सुख की सांस ली।
सांस सभी ली। खुश थे और उनके प्रोडक्टिविटी एक पॉजिटिवली उन्होंने लिया उसको, और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने की कई बातें बाद में सामने आई कि कितने अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन अब 2016 को 2026 में 10 साल पूरे हो जाएंगे। 26 में यदि वेतन आयोग लागू होगा 8वां, तो उसका गठन 2025 में होना ही चाहिए, क्योंकि फरवरी के बजट में यदि गठन प्रस्तावित गठन है, गठन होगा वेतन आयोग, फिर वो काम करेगा, 6, 7, 8 महीने काम करने के बाद वो कुछ अपने नतीजों पे आएगा, उसके बाद वो सरकार के पास सबमिट करेगा, उसको लेके सरकार और आयोग के लोगों के बीच में विचार विमर्श होगा, और फिर एक सिफारिशों का एक दस्तावेज तैयार होगा, और जब सिफारिशें आएगी तो सिफारिशों के बाद उसको लागू होगा। तो लागू होगा 2026 में 8वां वेतन आयोग को लागू होना है सिफारिशों को, तो उसको किसी भी हालत में 2025 में गठन होना है। लेकिन सरकार गठन होना है। एक झटके में ये कह के बोल दिया कि हम ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब अब 8वां वेतन आयोग ये दूर की कौड़ी हो गई। दूर की हर कौड़ी 10 हो गई, साल यानी बाद मुश्किल है देश ऐसा में हो। बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं, चुनाव के खर्चे बढ़ते हैं, ऐसे विश्लेषण आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे विश्लेषक है ना। बिजली का कंजम्पशन गोदी मीडिया बढ़ता ऐसी खबरें आपको नहीं बताता हर कि 10 साल करोड़ों बाद लोगों जब किस तरह से सरकार अपना प्रभावित लेखा किया जोखा जा रहा है देता इन चीज़ों में। तो बहुत सारे बढ़ चढ़ के बात कहता है कि आयात भी इतना बढ़ गया और हमने ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। इस देश के 81 करोड़ लोगों को बिल्कुल 5 किलो अनाज मुफ्त में घर मिल रहा है, किसानों को पैसा घर मिल रहा है, कई राज्यों में बहनों को पैसा मिल रहा है, नौकरियों का उनके सरकार के हिसाब से कोई टोटा नहीं। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर केंद्रीय वेतन आयोग, जो केंद्रीय वेतन पाने वाले उन कर्मचारियों ने क्या किया। ये सरकार 2014 से लेकर 2024 तक हमने देखा कि कई परंपराएं खंडित हो रही है। हमारे यहाँ रेलवे का बजट आता था, वो खत्म हो गया, बजट का प्रारूप बदल गया। पहले बजट में हर मिनिस्ट्री का आवंटन सब पता पड़ता था, आजकल बजट का भाषण माने एक चुनावी भाषण हो गया। और उसके बाद जब चीज़ें सामने आती है, जब वो डॉक्यूमेंट सामने आता है, तब पता पड़ता है कि वित्त मंत्री ने मीठी मीठी बातें तो कह दी, जो कड़वा कड़वा है वो थू कर दिया, और वो कड़वा थू फिर कर दिया, डॉक्यूमेंट्स में बाहर आता है, और फिर लोगों को बाद में समझ बाहर आता आता है इस बजट ने हमारा बजट बिगाड़ दिया। बजट बिगाड़ दिया। बजट की परंपरा समाप्त हो गई, लोकसभा में विपक्ष को पद देने की परंपरा समाप्त हो गई, विरोधी पार्टियों को बोलने देने की परंपराएं समाप्त हो गई, कई परंपराएं समाप्त हो गई हैं। जो चेयर हौले हौले करके सारी परंपराएं को खत्म किया जा रहा है। स्पीकर हो चाहे राज्यसभा के स्पीकर हो, उसमें भारी बदलाव 10 सालों में दिखाई देता है। 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी थी, उसका चाल चरित्र चेहरा एकदम बदलता हुआ नजर आता है, बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया 10 साल में इतना बदला कि गोदी हो गया। सोशल मीडिया एक नया सेक्टर शुरू हो गया जहां वाकई सूचनाएं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जब सभी जगह बदलाव हुआ तो फिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग क्यों नहीं? क्यों नहीं? सही है। और इस सवाल का जवाब 1 करोड़ लोगों को ये झटका है। मोदी जी दे सकते हैं। मोदी जी जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, मन की बात करते हैं, कभी केंद्रीय कर्मचारियों की मन की बात भी करें। महंगाई के चलते डीए तो बदलते रहता है, सुधरते रहता है, लेकिन ये जो 10 सालों के बाद एक ड्रास्टिक चेंज होता है, 7 वेतन आयोग, यानी 75 साल में 7 वेतन आयोग हुए हैं, इसका मतलब हर 10 साल में हुए हैं। क्या एक वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ज़रूरी नहीं? क्या केंद्रीय कर्मचारी वित्त मंत्री के इस जवाब से चुप रहेगा, या फिर केंद्रीय वेतन पाने वाले तमाम कर्मचारी जिनके यूनियंस है अलग अलग, वो अब 2025 के फरवरी 1 में जो बजट पेश होगा उस पे प्रेशर लाने का प्रयास करेगा? लेकिन कम से कम अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात तो तय है कि वित्त मंत्री पंकज चौधरी के, मतलब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के इस वक्तव्य से 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी दुखी हुआ है, हिट हुआ है, दुखी हुआ। 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी, सोचिए 5 करोड़ मतदाता। 5 करोड़ मतदाता इसलिए मैं कहता हूँ कि हर केंद्रीय कर्मचारी के घर पत्नी, बीवी, बच्चे, माँ, ये तो होते ही है जो उस पर निर्भर होते हैं,
क्योंकि उसको मिलने वाली तनख्वाह से ही वो चलता है। ये केंद्र बिल्कुल। कर्मचारी है जो लगातार इनकम टैक्स बिल्कुल रेगुलर देता है, क्योंकि उसके तनख्वाह से कटता है। बाकी ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इनकम होते हुए भी टैक्स नहीं देते। जो सिंसियरली काम करेगा, जो टैक्स पे करेगा, उसके लिए सरकार क्या कहती है, 8वें वेतन आयोग से इनकार। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से 7वें वेतन आयोग को लेकर यहां पर बात की जा रही है कि 8वां जो वेतन आयोग है 2026 के अंदर, जिसका गठन 2025 के अंदर होना ही है। अगर इस तरह का कोई गठन होने वाला होता तो कोई ना कोई संकेत मिलते, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर क्लियर कट में बता दिया कि इसके और कोई ज्यादा सोच विचार नहीं की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को झटका लगा है। दोस्तों, न सिर्फ यहां पर 1 करोड़ कर्मचारियों को झटका लगा है, बल्कि 1 करोड़ से सोचिए कितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं। अगर एक परिवार में 5 लोग हैं या 6 लोग हैं जिन्हें एक कर्मचारी की कमाई पर ये 5-6 लोग पल रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ को अगर ये झटका लगाए तो सोचिए 5-6 करोड़ इससे प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों, आखिर उनकी नौकरियों को लेकर क्या होगा? जिस तरह से वैकेंसी निकाली जाती है, हम नौकरियां निकाल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे मंत्री जो हैं, बहुत सारे नेता जो हैं आए दिन भाषण देते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर अशोक वानखेड़े जी ने खुलासा किया है। अब आप लोग इनको शायद जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, गोदी मीडिया ये खबरें आपको नहीं बताता। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ही वरिष्ठ विश्लेषक है दोस्तों अशोक वानखेड़े। सच्चाई की तह तक पहुंचकर आप लोगों तक सच्चाई उखाड़ कर जाते हैं। आप लोगों ने ये खबर गोदी मीडिया के किसी चैनल पर नहीं देखी होगी। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।